बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले के खिलाफ आज सर्व सनातन समाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि कल 10:30 बजे एक विरोध जुलूस निकाला जाएगा और राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि जो लगातार जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है वह ना हो सके। आज का ये जो हम लोग यहाँ मिले हैं इस मंच पर, इसका उद्देश्य और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने ये विभिन्न संस्थाएं जो हमारे हिंदू समाज की हैं, ये अकेले नहीं बल्कि सब मिल कर के एक साझा मंच तैयार किया गया, सर्व सनातन समिति। और इस सर्व सनातन समिति में ही आप मंच पर देख रहे हैं हमारे सिख पंथ के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी लोग हैं, जैन धर्म के भी हैं। तो सर्व हिंदू एक व्यापक जो हिंदू समाज है उसके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम ये जो अपनी बात कहना चाहते हैं, ये अपनी बात केवल कमरे में बैठकर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखकर नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में एक अपनी गहरी आवाज़, अपनी गहरी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक और बांग्लादेश तक भी। कल एक विशेष जो आयोजन हम लोगों ने रखा है कि राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें सारी परिस्थिति और हमारी इच्छा क्या है, हमारी मांगें क्या है, उसकी चर्चा होगी। और ज्ञापन देने के क्रम में मोराबादी मैदान में सुबह में कल 11 बजे 10 तारीख और 10 तारीख दिसंबर का एक विशेष महत्व है। यह ह्यूमन राइट्स डे है, इसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ी सी करेंगे। तो मानवाधिकार दिवस के ऊपर हमारे जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है, खासकर हिंदुओं का जो बांग्लादेश में है, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक आवाज़ हम कल उठाना चाहते हैं। और मोराबादी मैदान में 11 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे, सर्व सनातन समिति से जो जुड़े लोग हैं, और वहाँ पर लगभग 1 घंटे का आपस में विचार विनिमय, कुछ भाषण होंगे। और 12 बजे के बाद हम लोग वहाँ से प्रस्थान करेंगे, कचहरी चौक पर फिरालाल होते हुए, फिर वहाँ से वापस होते हुए हम लोग राज्यपाल भवन तक जाएंगे और वहाँ पर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। तो कल का यह एक कार्यक्रम है जो एक तरह की आक्रोश रैली है, विरोध मार्च है। और हम आग्रह करते हैं कि हमारे सभी हिंदू समाज के सभी बंधु इसमें, ठीक है किसी कार्यक्रम की संचालना के लिए कुछ विशेष लोगों का दायित्व होता है, लेकिन ये विषय पूरे हिंदू समाज का है। तो जो लोग चिंतित हैं, जो लोग इससे सरोकार रखते हैं, उन सब का हम लोग आह्वान करते हैं इस मंच से। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ आप सहस्त्र मुख से, हजारों मुख से इसको फैलाएं, ताकि ये हर कोने में बात पहुंचनी चाहिए और इसका एक असर, एक परिणाम दिखाना चाहिए। तो ये कल के कार्यक्रम की चर्चा हुई। मित्रों, अब ये बांग्लादेश का जो संकट है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातों की चर्चा आज हमको करना आवश्यक दिखता है। खासकर ये जो चिन्मय दास प्रभु इस्कॉन फाउंडेशन के जो स्वामी हैं, इनको 25 नवंबर 2024 को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया गया? इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया गया, सेडिशन चार्जेस। और सेडिशन चार्जेस में उन्होंने कहा कि इसमें इनकी जो गतिविधियां हैं बांग्लादेश की शांति और वहाँ के देश के हित में नहीं है, ऐसा देशद्रोह का चार्ज लगाया गया। और सेकंड डे 26 नवंबर को, जैसा अरेस्ट करने की प्रक्रिया के बाद होता है, उनको कोर्ट में हाजिर किया गया। लेकिन कोर्ट ने भी अपने निर्णय में ये कहा कि इनको बेल देने नहीं दी जा सकती है और इनको पुलिस रिमांड में भी भेजने के बदले सीधे जेल भेज दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हैं। तो ये जो कोर्ट का फैसला हुआ, इसके तत्काल बाद वहाँ जो कोर्ट परिसर में जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये पूरी बात जो है धीरे धीरे बांग्लादेश में पहुँच गई। और वहीं पर तत्काल जो घटना हुई उसमें कोर्ट परिसर में एक वकील की हत्या भी हो गई। और फिर ये कहा गया कि ये भले ही मुसलमान होंगे वकील, लेकिन चूंकि इन्होंने हिंदू की वकालत की है तो हत्या ही इसका एकमात्र उसका सॉल्यूशन है। तो जैसे ही ये बात पहुंची है तो उसके बाद
एक खौफ का माहौल, डराने का कि हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, न्याय के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकते हैं, ये एक संदेश पूरे जन समाज में देने की चेष्टा हुई। और उसके अंतर्गत जो चिन्मय प्रभुदास प्रभु को अभी तक जेल में रखा गया है, कोई अदालत से उनको कोई छूट नहीं मिली है और उल्टे एक भय का वातावरण वहाँ निर्माण हुआ है। और कोई वकील के भी उनकी मारपीट हुई है, हत्या हुई है, इस तरह का कोई वकील उनको मिलने वाला नहीं। तो ये एक विकट परिस्थिति जो है कि हम जो अपनी बात का, अच्छा हमारे जो स्वामी जी हैं चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी, ये तो कोई धार्मिक, इनका तो कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। प्रभु का भजन करना है तो आप अगर कहें कि भी देशद्रोह का आरोप है तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। और उस पिटीशन में एक जो बात कही कोर्ट में, जो उस समय जो बात कही गई, एक इस्कॉन के खिलाफ पिटीशन दाखिल किया और उसमें 2-3 बात आई कि इस्कॉन फाउंडेशन को बैन कर दिया जाए। दूसरा बात है चित्तगांव और रंगपुर नाम के जो इलाके जो आसपास में हैं वहाँ पर इमरजेंसी लागू किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की वहाँ पे घटना न हो। और तीसरा, हाई कोर्ट की बेंच एक ऐसा ऑर्डर निकाले जिससे कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ास करके हिंदू, उनके खिलाफ में स्टेप लिए जाएं। तो ये जो ऑर्डर था बिल्कुल अन्यायपूर्वक जो ऑर्डर हुआ, इसके प्रोटेस्ट में सारे बांग्लादेश में आंदोलन हुए हैं और इसको ने एक गुहार लगाई कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर इंटरवेंशन, हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। और उस घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और भारत सरकार ने बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहा कि हम अपना भारत की जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा कि हम अपना डीप कंसर्न व्यक्त करते हैं इस घटना के ऊपर और बांग्लादेश की सरकार से ये आशा करते हैं कि वो सुरक्षा के सभी उपाय करेंगे और खासकर जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बांग्लादेश की सरकार उठाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और प्लेन शब्दों में मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश ने बड़े व्यापक ढंग से उन लोगों ने किया कि भारत सरकार खामखा हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे और चिन्मय दास प्रभु के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये सेडिशन, देशद्रोह के आरोप हैं और कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बांग्लादेश की जो मानसिकता है, एक तो न्याय के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और एक में जो एजेंडा दिखाई पड़ता है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और हिंदू वहाँ से जीरो हो जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान है, जब तक केवल मुसलमान नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। आपको शायद ध्यान में होगा 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो इसी आधार पे हो सकता है कि मुसलमान हिंदू या अन्य के साथ नहीं रह सकते। तो ये जो बाद में समझौता हुआ कि जो जहाँ वहाँ रहेगा और उसका दुष्परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं। तो ये हिंदू की जो जनसंख्या है, जो विभाजन के समय लगभग 20% हिंदू थे ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पर मात्र 8% हिंदू रह गए हैं। तो इतने 11 या उससे अधिक प्रतिशत की जो जनसंख्या का ह्रास हुआ है, एक बहुत बड़ा एक कुत्सित प्रयास है जो वर्षों से चलता आ रहा है। 1971 के बाद खास करके इसमें बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और 1971 में ये जो बातें हुई उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ने बांग्लादेश पे हिंदुओं पे जो अत्याचार किए हैं उसका एक जेनोसाइड शब्द उसके लिए उचित होता है, जो व्यापक जनसंहार। और उसको यूएन ने यूनाइटेड नेशंस को बोलना चाहिए कि ये जनसंहार हुआ, लेकिन जनसंहार आज तक नहीं बोला। और वहाँ की घटना क्या है, जनसंहार क्यों कहेंगे, तो वहाँ 1971 में जो मुक्ति वाहिनी द्वारा आंदोलन हुआ 30 लाख लोग मारे गए थे और 30 लाख लोगों की हत्या होने के बाद भी यूएन उसको जेनोसाइड का कहने के लिए आग्रही नहीं है। 1 करोड़ लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए
और सबसे बड़ी बात, 2 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ। और उस समय जो वहाँ पाकिस्तान के जो जनरल याहिया खान थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की महिलाओं का बलात्कार किया जाए, जिससे वहाँ जो बच्चे पैदा होंगे उनका DNA चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की उनकी कुत्सित मानसिकता कि महिलाओं का सम्मान की बात तो दूर, उनका बलात्कार और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं। और एक ही मानसिकता कि बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में केवल मुसलमान ही रहें और कोई दूसरी जाति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सारी घटनाएं हुई। और इस्कॉन की जो मांगे हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत ही जायज़ मांगे हैं। और उन्होंने विश्वास है, ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, सरकार का कार्य करने के कुछ प्रत्यक्ष रूप में उनका कार्य होता है, कुछ परोक्ष रूप में होता है। उसमें कई प्रकार की नीतियाँ होती हैं जिस कारण से वो बहुत सार्वजनिक नहीं हो पाता है। किंतु मुझे विश्वास है, मेरी जानकारी में है, जो आप तक बता रहा हूँ संभवतः, और आप लोगों से ही सुनता हूँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, सरकार अपना कार्य कर रही है। जिसका प्रमाण आज भी है कि विदेश सचिव आज बांग्लादेश गए हुए हैं। ठीक है, उनका रवैया चाहे जो भी हो, विदेश सचिव गए हैं। और मात्र विदेश सचिव नहीं गए, उनके साथ 26 लोगों की टीम गई है और पूरा माइंड मेकअप करके गए कि इसको हम शांति करके आएंगे। वैसे जो कुछ विशेष रॉ मटेरियल्स वगैरह कुछ होते हैं जो उनको सप्लाई करने का, जो 10 या 12% का उनको जो लगता था, क्या लगता है वो जो टैक्स लगता था, वो 40% किया गया। जिस कारण से बॉर्डर में लाखों हजारों गाड़ियां ट्रक खड़े हैं, आलू प्याज हो या वही स्पेशल कम्युनिटीज़ जो भी है नेसेसरी, जिसके कारण से उनका अभी कह सकते हैं कि हुक्का पानी बंद होना अब लगता है शुरू हो गया, दिख रहा है। वो ठंडा पड़ेंगे। सबसे पहले उनकी जब आर्थिक व्यवस्था पर जब आघात पहुंचेगा तो ये भी सरकार की एक नीति है जिसके कारण वो होगा। सारी बात सरकार नहीं करती है, कुछ दायित्व तो हमारे भी हैं। हम लोग बाल्यकाल से पढ़ते आए हैं कि हमारे कुछ राइट्स भी हैं और कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो यहाँ हमें अपना अधिकार और कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। और भारत के प्रत्येक जनता, यही कारण है कि हम लोग सर्व सनातन समाज का के आज एक छत के नीचे उस मंच से हम बात कर रहे हैं। ये सबों का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार से वो उसको एक इस्लामीकरण करने की चेष्टा कर रहा है पूरे देश को, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। पूरे विश्व के लोगों को इसमें जागने की आवश्यकता है। और पुनः जैसा मान्यवर विनोद कादयान जी ने बताया, मैं उस बात को पुनरावृत्ति न करते हुए सिर्फ स्मरण करा दूँ इस बात को कि यूएन हो या ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इस पर उनकी भूमिका बिल्कुल एक क्या कहा जाए त्रुटिपूर्ण है। ये संतोषप्रद नहीं है, होना चाहिए। मात्र मानवाधिकार दिवस मना लेना पर्याप्त नहीं है। हम लोग मनाते हैं, सब कुछ शांत है, लेकिन वो ठीक रहे, वो ठीक चले और आवश्यकता पड़े तो आज मानवाधिकार का कोई कार्य देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। तो ये मांग करते हैं फिर भी भारत सरकार से कि और भी सख्ती से कार्य करे और उनसे निपट ले। हमारा ही जन्म दिया हुआ एक छोटा सा देश है जो जिसके कारण आज हम परेशान हैं। परेशानी जिस दिन भारत चाहे निपट ले, लेकिन भारत के प्रत्येक लोगों को जागने की आवश्यकता है। आज मंच में सम्मानित सभी समाज के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिख समाज के लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, सनातन समाज के हैं ही, और हमारे जैन समाज से भी हैं, और भी कई लोग जो मंच के नीचे भी बाहर बैठे हैं। तो सबों से आपके माध्यम से मैं जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप किसी भी तरीके से समाज में हैं, आप किसी संगठन से जुड़े हों, किसी संगठन से ना भी जुड़े हों, जितने दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन, मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा कि कल के जो 10:30 बजे मोराबादी ग्राउंड बापू वाटिका में हम एकत्रित होंगे। वहाँ जैसा मान्यवर जी ने बताया उस रूट से होते हुए हम राज्यपाल भवन तक जाएंगे। उसके लिए बारंबार आपसे निवेदन है कि आप आए, जागो, अन्यथा मुश्किल है। ये दृष्टांत देखने को मिल रहा है बार बार। हम सहिष्णु हैं, हमारी सहिष्णुता का बांध अब टूट रहा है और अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। आज जागने की आवश्यकता है। सनातन समाज के संरक्षण, संवर्धन, रक्षार्थ एक एक लोगों को जागने की आवश्यकता है। जी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो केवल बांग्लादेश ही मिलेंगे, सभी जगह दंगे फसाद भी हो सकते हैं, ऐसा भी आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें एक इंसानियत के रूप में ये देखना चाहिए कि चाहे कोई हमारा छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए।
जहाँ अत्याचार की बात होगी सिख धर्म आगे खड़ा है और खड़ा रहेगा और खड़े थे। तो इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी जल्दी हो जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उनको अपनी तौर से जितनी भी जल्दी हो सके उनको रोकने का प्रयास किया जाए। और सिख धर्म हर जगह हर समय खड़ा हुआ है अत्याचार के विरोध में। तो मैं ये बात आपसे आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहूँगा। धन्यवाद।